टू अवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो आज की ये वीडियो का टॉपिक है एक सपना जो टीचिंग जॉब एस्पायरेंट रियलिटी में बदल सकते हैं। आप सुनने की कोशिश करना और बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके 5 से 10 मिनट लूंगा, ठीक है। अगर 5 से 10 मिनट दे सकते हो अपने सपनों के लिए तो सुनना, अगर इतने भी समय नहीं दे सकते, बहुत 24 के 24 घंटे पढ़ने वाला एस्पायरेंट तो मत सुनना, ठीक है ना। अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि जिस बच्चे ने भी जिसने भी टीचिंग कैरियर को चुनने की कोशिश नहीं चुना है, टीचिंग कैरियर को चुना है, चाहे उसने प्राइमरी के लिए टीचर के लिए कर रखा हो या फिर सेकेंडरी टीचर मतलब पीजीटी टीजीटी के लिए कर रखा हो, ठीक है, उन सबको आपको पता है टीचिंग जॉब के बारे में खास बात है। और ये पता तो सबको है, लेकिन मैं थोड़ा सा लाइन में बता देता हूं। ये जॉब जितनी आरामदायक होती है, आरामदायक या फिर डिमांडिंग, उतना ही इन जॉब का निकलना, मतलब ये जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आना और इस प्रक्रिया का पूरा हो जाना और ज्वाइनिंग तक मिल पाना उतना ही कठिन होता है, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं और ये बहुत मजेदार है, ठीक है ना। नंबर 1, आपको पता है कि अब 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, समझ आ रहा है ना। 2024 में इलेक्शन होने वाला है और वो भी किसके, सेंटर के, है ना। ठीक, अब आपको पता है इस समय सबसे बड़ा मुद्दा वही है, बेरोजगारी। दूसरी बात, कोविड के वजह से 2 साल रिक्रूटमेंट ना के बराबर आया, ठीक है ना। अब मैं बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाले 2022, ये 2022 से चल रहा है और 2023, इस 2022 से लेके 2023 तक कितनी सारी अपॉर्चुनिटी टीचिंग जॉब में आने वाली है। पहला तो आपको पता है कि केवीएस, नो डाउट 2022 में, कब तक, 30 जून तक। दूसरा आपको पता है DSSB पीआरटी का एक नोटिफिकेशन, मतलब पेपर का रिक्रूटमेंट निकलेगा जून जुलाई अगस्त में और उसका एग्जाम होगा दिसंबर तक। अगर बीच में किसी ने टांग नहीं अड़ाई तो, टांग अड़ाने वाले भी आप में से, हम में से ही कोई एक है, ठीक है ना। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि यूपी में बहुत सारी टीचिंग जॉब आने वाली है और वो आ ही चुकी होती अगर ये इलेक्शन अभी नहीं होते तो। इलेक्शन की वजह से रुकी थी, अब इलेक्शन के बाद वो सारी उस पर काम होने वाली है। और पीआरटी की तो बहुत ज्यादा आने वाली है, क्योंकि यूपी स्टेट जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी उसकी रिक्रूटमेंट नंबर होता है, मतलब जितनी जॉब की वैकेंसी होती है वो बहुत ही शानदार होती है, ठीक है ना। नंबर के टर्म में कह रहा हूं। और आपको पता होगा कि सैलरी यूपी, दिल्ली, हरियाणा और DSSB केवीएस सब में ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। ये बहुत, और ये हजारों में होती है, 29,000, 30,000, लास्ट टाइम 69,000 थी, बहुत ज्यादा। और इसमें सब भर सकते हैं और सीटेड वैलिड है, सब कुछ है। आपको एक हैरानी बताता हूं, उत्तराखंड का यूटेट जो होता है उसका रिजल्ट भी पेंडिंग है। और उत्तराखंड आपको पता है इस बार इलेक्शन में बीजेपी ने नहीं जीतना था, लेकिन फिर भी वो जीत गई क्योंकि फेस वैल्यू कोई और था। इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट में जो भी सीएम बनेगा उसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है काम करने की, क्योंकि इस बार अगर काम नहीं करा तो नेक्स्ट इलेक्शन में चाहकर भी ये सरकार नहीं आ सकती, ठीक है। ये समझ आ रहा है। अब रहा हमारा एनवीएस में 2022, क्योंकि ये सीट केवीएस को फॉलो करता है, 2022 लास्ट कह लो में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, किसका, टीचिंग जॉब का। और ये जितने भी मैंने लिखे, क्या लिखा मैंने, लिखा कौन कौन सी, केवीएस, DSSB पीआरटी होगा,
देखो डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी वगैरह की अब पोस्ट कम आएगी। अभी जो रिसेंटली 2021 में डी ट्रिपल एस बी के टीजीटी के एग्जाम हुए थे, वो मेरे हिसाब से बम्पर वैकेंसी थी। इतनी वैकेंसी इंडिविजुअल पोस्ट में बहुत ही शानदार थी, ठीक है ना। यूपीपीआरटी डेफिनेट है, कोई नहीं रोक सकता। और ये आपको हो सकता है 2022 के लास्ट आने से पहले, मतलब अक्टूबर नवंबर से पहले ही दिख जाए, क्योंकि इसका सारा काम हो रखा है। बस ये रुकी हुई थी, किस लिए? ये एग्जाम की वजह से, सॉरी इलेक्शन की वजह से। एनवीएस भी केवीएस को फॉलो करता है और एनवीएस में भी स्टाफ की, एक्चुअल में स्टाफ की शॉर्टेज होती कैसे? एक्चुअल में जिसका एनवीएस में होता है ना, एनवीएस में वो वही रहना पड़ता है, वो निकलने की कोशिश करता है केवीएस में, और जिसका केवीएस में होता है वो निकलता है अपने स्टेट में, मानो डी ट्रिपल एस बी में। यही पैटर्न है। तो जब ये वैकेंसी निकालेगा, अभी पता 2021 में इसकी बहुत वैकेंसी निकली, मैक्सिमम टीचर यहां से आते हैं, मैक्सिमम 40-60%, 40-50%। तो यहां जो सीटें खाली हुई, इनको रिक्रूटमेंट कराना पड़ता है। यही पैटर्न होता है और इसी पैटर्न को कह के सब कहते हैं कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये। तो यानी कि आपको तैयारी मत छोड़ना, तैयारी बिल्कुल भी मत छोड़ना, बस यही मैं कह रहा हूं। प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि इधर जाके ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं। प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना, लेकिन अब सबको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पता है। अगर जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बेकार है, मतलब उसे काम करना जरूरी है, वो कोई भी वर्क प्रोफाइल, कोई भी जॉब कर सकता है, और साथ में 3 से 4 घंटे देना। क्योंकि मेनली तो आपने टीचिंग कोर्स इसीलिए किया है ना कि टीचिंग जॉब मिलेगी, समझ आ रहा है। और जिस एग्जाम का रिक्रूटमेंट नोटिस है, उसके बाद 2 से 3 महीने आपको मिलेंगे, आप इसे साइड करना, यहां प्रिपरेशन करना। तो आने वाला 1 से 1.5 साल टीचिंग जॉब्स बहुत लेके आने वाला। और पीआरटी वालों के लिए तो बहुत ज्यादा, पीआरटी वालों के लिए बहुत ज्यादा, इसलिए क्योंकि इनके नंबर ज्यादा होते हैं। क्योंकि एक स्कूल में पीआरटी के अच्छे खासे नंबर होते हैं। तो और इसके लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप किसी को ढूंढो कि आप किसके कोर्स को ज्वाइन करो और उससे सक्सेस होगा। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। आपके पास अच्छी बुक्स होनी चाहिए, और आपके पास एक मेंटर होना चाहिए या फिर एक टीचर होना चाहिए, जो आपको आपके जहां आपको अटक हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, वहां पे आपके डाउट क्लियर कर सके। ये 2 चीजें चाहिए होती है। और जब ये 2 चीजें पूरी हो जाएं, उसके बाद क्या चाहिए होता है? उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस और इंप्रूवमेंट। तो आने वाला 1 से 1.5 साल टीचिंग जॉब वालों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी वाला है। अब आप कहोगे 1 से 1.5 साल क्या करेंगे, तो ले लो 2018 में केवीएस का हुआ था, उसके बाद अब 2022 में हो रहा है। तो जो ये चांस मिस कर गया, वो 4 साल वेट करा ना, बस वेट तो करना पड़ेगा। और पता है यहां पे अब आएगी 3500 प्लस सीट्स आएगी, ठीक है। पीआरटी की बात कर रहा हूं। डी ट्रिपल एस बी के लिए जिसके लिए हल्ला मच रहा है इस समय, जो पेपर देके आ रहे हैं लोग, अभी जो देके आ रहे हैं, कितनी पोस्ट है पता है आपको ना? बस इसका कितना होगा, 1/10 होगा ऑलमोस्ट। उसके लिए लाखों बच्चे देके आ रहे हैं। तो उसके कंपैरेटिव तो ये लाख गुना आसान है और लाख गुना अपॉर्चुनिटी वाला है। लेकिन कितने साल वेट करा? 4 साल करा ना। आपको ये 1.5 साल में, 1 से 1.5 साल में बहुत मौके मिलने वाले हैं। और अगर ये सारे मौके आपने मिस कर दिए, तो इसके बाद आप ये मत सोचना कि ये दोबारा मौके तुरंत मिल जाएंगे। हो सकता है उसके बाद ये मौके जब मिले जब आप ओवर एज हो जाओ, ठीक है ना। और याद रखना, एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूं कि ₹1 वाला आदमी भी आपको ₹100 का ज्ञान देगा। अगर आप अनसक्सेसफुल रह गए तो, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए ऐसी नौबत कभी मत आने दो। आने वाला 1 से 1.5 साल जी तोड़ के मेहनत करो।
और अपनी टीचिंग जॉब ले जाओ। बाकी इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में कोई पेड कोर्स का लिंक नहीं है, ठीक है। मैं बस आपको मोटिवेट कर रहा हूँ और आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि अब मौका आने वाला है, अब दिखानी है आपको मेहनत जितनी भी आप कर सकते हो। थैंक यू।